अच्छा, एक सवाल है जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, खासकर जब हम अलग अलग धर्मों को देखते हैं। क्या नैतिक कानून, मतलब सही और गलत के जो बिल्कुल बुनियादी नियम हैं, वो सब में एक जैसे होते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और खासकर इब्राहिमी परंपराओं में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। आज हम इसी के गहराई में उतर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बाइबल के मशहूर 10 आदेशों की तुलना कुरान की सूरा अल अनाम की 2 आयतों से करते हैं। जिन्हें कुछ लोग कुरान के 10 आदेश भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या एक जैसा है, बल्कि ये समझना है कि उनके जोर देने में क्या फर्क है। हाँ, मतलब फोकस कहाँ है। और ये फर्क हमें उन समाजों और उनके नजरियों के बारे में क्या बताता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है कुरान की सूरा अल अनाम आयत 151 और 152। ठीक है। स्रोत बताते हैं कि कई इस्लामी विद्वान इन्हें एक तरह से बुनियादी नैतिक कानूनों का सार मानते हैं। आयत की शुरुआत ही बहुत नाटकीय है, जैसे कोई घोषणा हो रही हो। कैसे? अल्लाह कहता है, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर सचमुच हराम किया है। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये तो एक सीधा निमंत्रण है। हाँ, इस सुनने में किसी पत्थर की पट्टिया पर लिखे गए नियमों जैसा नहीं, बल्कि एक बातचीत जैसा लगता है। तो क्या है ये आदेश? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे अहम है अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। मतलब एकेश्वरवाद। हाँ, जिसे इस्लाम में तौहीद कहते हैं। ये तो नींव है। ठीक है। दूसरा, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना। तीसरा, गरीबी के डर से अपने बच्चों की हत्या न करना। एक मिनट, ये तीसरा वाला आदेश, गरीबी के डर से बच्चों की हत्या न करो, ये बहुत स्पेसिफिक है ना? ये सिर्फ हत्या मत करो नहीं है, बल्कि एक खास सामाजिक आर्थिक स्थिति का जिक्र कर रहा है। ये उस समय के अरब समाज की किसी खास प्रथा की ओर इशारा करता है। सही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नैतिक नियम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बुराई पर सीधा प्रहार है। ये दिखाता है कि ये आदेश सिर्फ आसमान से नहीं टपके, बल्कि एक वास्तविक समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए थे। सही बात है। फिर चौथा है बेशर्मी के कामों के पास न जाना, चाहे वे खुले हों या छिपे हुए। और पांचवा भी इसी तरह का है, किसी भी जान को नाजायज तरीके से ना मारना। ठीक है, तो ये पहले 5 हो गए। इसमें ईश्वर पर आस्था है, परिवार है और सामाजिक सुरक्षा भी है। अब आगे क्या है? आगे की सूची सामाजिक न्याय और आर्थिक नैतिकता पर और भी ज्यादा ध्यान देती है। अच्छा। छठा आदेश है अनाथ की संपत्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से न हड़पना, सिवाय इसके कि उसे बेहतर बनाने के लिए हो। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बोल देना। अरे वाह, अब हम बाजार में आ गए। ये तो सीधे सीधे व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा नियम है। ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। बहुत ज्यादा। आठवां आदेश है बात करते समय न्यायपूर्ण होना, भले ही मामला किसी करीबी रिश्तेदार का ही क्यों ना हो। ये मुश्किल होता होगा। होता है। ये कानूनी और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर निष्पक्षता की बात करता है। 9वां है अल्लाह के साथ किए गए वादे को पूरा करना। और 10वां, जो इन सब को एक साथ बांधता है, सीधे रास्ते पर चलना और बिखरे हुए अलग अलग रास्तों पर नहीं चलना जो इंसान को भटका दें। तो ये सूची आस्था से शुरू होकर परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था और कानून से गुजरती हुई आखिर में एकता की बात पर खत्म होती है। बिल्कुल। स्रोत इसे सिरात अल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते का व्यवहारिक नक्शा कहते हैं। और अब मुझे समझ आ रहा है क्यों। ये सिर्फ नियमों की सूची नहीं है, ये तो एक पूरे समाज का संविधान जैसा लगता है। हाँ, एक ब्लूप्रिंट की तरह। ये सूची वाकई बहुत सामाजिक लगती है। अनाथों की संपत्ति, बच्चों की सुरक्षा, बाजार में ईमानदारी, ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि जो 10 आदेश हम ज्यादातर जानते हैं, बाइबल वाले, हाँ, बाइबल के एक्सोडस के अध्याय 20 वाले, उनका जोर कहाँ था? क्या वे भी इतने ही सामाजिक थे? चलिए अब उनकी तरफ देखते हैं। हाँ, ये कंपैरिजन ही इस विश्लेषण का दिल है। बाइबल का संस्करण ज्यादातर लोगों को पता होता है, मैं संक्षेप में दोहराता हूँ। हाँ प्लीज। पहला, मेरे अलावा कोई और ईश्वर नहीं होगा। दूसरा, पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। तीसरा, ईश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले 3 ईश्वर और पूजा पर केंद्रित हैं। हाँ। चौथा है सब्बत के दिन को पवित्र रखा जाएगा और उस दिन काम नहीं किया जाएगा। 5वां, माता पिता का सम्मान किया जाएगा। ये तो कॉमन है। हाँ। छठा, हत्या नहीं की जाएगी। 7वां, व्यभिचार नहीं किया जाएगा। 8वां,
चोरी नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत नैतिकता, बिल्कुल। 9वां, झूठी गवाही नहीं दी जाएगी। और 10वां और आखिरी में, किसी की संपत्ति या परिवार का लालच नहीं किया जाएगा। सुनते ही फर्क महसूस होता है। बेशक कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, एक ईश्वर, माता पिता का सम्मान, हत्या न करना, ये तो दोनों में है। हाँ, वो तो है। लेकिन बाइबल के आदेशों में पूजा पाठ पर बहुत ज्यादा जोर है। मूर्ति नहीं बनाना, ईश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, सब्बत का दिन मनाना, ये सब ईश्वर के साथ एक व्यक्ति के रिश्ते और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में ज्यादा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी अंतर को उजागर करते हैं। दोनों में एक साझा नैतिक आधार है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। फोकस अलग है। 10 आदेश ज्यादातर पूजा की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक वाचा, मतलब एक अनुबंध की पहचान को मजबूत करते हैं, जो ईश्वर और उसके चुने हुए लोगों के बीच हैं। अच्छा, यह एक समुदाय को परिभाषित करने वाले नियम है। हम वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो सब्बत मनाते हैं। तो एक तरह से ये एक पहचान पत्र जैसा है, जो बताता है कि इस समूह का सदस्य कौन है और कौन नहीं। और फिर व्यक्तिगत नैतिकता पर भी जोर है, चोरी, व्यभिचार, लालच। बिल्कुल। जबकि सूरह अल-अनाम की आयतें, जैसा कि हमने देखा, तौहीद यानी एकेश्वरवाद को सीधे सामाजिक न्याय से जोड़ती हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत मजबूत है। वे कहती हैं कि अगर तुम्हें एक अल्लाह को मानते हो तो तुम्हें अनाथों का ख्याल रखना होगा, बाजार में ईमानदार होना होगा और अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। यहाँ आस्था का सबूत सामाजिक कार्यों में दिखता है। तो मतलब आस्था सिर्फ दिल में रखने की चीज नहीं है। नहीं, वो आपके एक्शन में दिखनी चाहिए। ये आर्थिक नैतिकता, बाल संरक्षण और कानूनी निष्पक्षता पर बहुत स्पष्ट रूप से जोर देती है। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ, एक ढांचा व्यक्तिगत और धार्मिक शुद्धता पर केंद्रित है, ये बताने के लिए कि एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ अपना रिश्ता कैसे बनाए रखना चाहिए। सही। जबकि दूसरा ढांचा एक व्यापक सामाजिक चार्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बताता है कि एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। क्या ये कहना सही होगा? ये एक बहुत अच्छा सारांश है। एक का फोकस सही विश्वास और व्यक्तिगत आचरण पर है, दूसरे का सही विश्वास से पैदा होने वाला न्यायपूर्ण समाज पर। ठीक है, लेकिन यहाँ ये और भी गहरा हो जाता है। हमारे पास जो दूसरा स्रोत है, वो एक कमाल का तर्क देता है। क्या? वो कहता है कि ये कुरान बनाम बाइबल का मामला ही नहीं है, बल्कि कुरान की ये आयतें दरअसल पूरी तौरात, यानी बाइबल की पहली 5 किताबें, जैसे एक्सोडस, लेविटिकस, ड्यूटेरोनमी, जिसे तोरा कहते हैं, हाँ, उनमें फैले हुए कानूनों का सार है। ये निरंतरता के विचार पर प्रकाश डालता है। हाँ, और ये कुरान के केंद्रीय दावों में से एक को जागर करता है कि वह पिछले खुलासों की पुष्टि और उन्हें पूरा करने आया है, न कि उन्हें नकारने। जब हम सूरह अल-अनाम के हर सामाजिक आदेश को तौरात के व्यापकों कानूनों में खोजते हैं, तो ये बात बहुत साफ हो जाती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अनाथों की संपत्ति वाली बात लेते हैं, जो कुरान की सूची में इतनी अहम है। ठीक है, कुरान का आदेश है अनाथ की संपत्ति न हड़पो। अब अगर हम तौरात में देखें तो एक्सोडस और ड्यूटेरोनोमी दोनों में स्पष्ट आदेश हैं जो अनाथों पर अत्याचार करने से मना करते हैं। अच्छा। हाँ, ड्यूटेरोनोमी की किताब में तो उन लोगों पर लानत भेजी गई है जो अनाथों के साथ न्याय में हेरफेर करते हैं। तो कुरान कुछ नया नहीं कह रहा, बल्कि तौरात में मौजूद एक महत्वपूर्ण नियम को उठाकर अपनी टॉप 10 सूची में डाल रहा है। उसे केंद्रीय महत्व दे रहा है। बिल्कुल। वो उसे हाशिए के कानून से उठाकर एक फाउंडेशनल यानी बुनियादी नैतिक सिद्धांत बना रहा है। एक और उदाहरण देखें, पूरा नाप और तौल दो। हाँ, जो बाजार की नैतिकता से जुड़ा है। इसका सीधा समानांतर आदेश हमें लेविटिकस और ड्यूटेरोनोमी में मिलता है। लेविटिकस की किताब कहती है, तुम्हारे पास सच्चे तराजू और सच्चे बाट होने चाहिए। ये दिखाता है कि बाजार में न्याय और ईमानदारी के सिद्धांत दोनों ही परंपराओं के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। कुरान बस उसे फिर से उजागर कर रहा है। ये तो कमाल है। तो कुरान की ये आयतें एक तरह से पैगंबरी कानून का एक संक्षिप्त चार्टर बन जाती हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। वे तौरात की अलग अलग किताबों में बिखरे हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय के धागों को एक साथ बुनकर एक सुसंगत नैतिक कपड़ा तैयार करती हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, एक संक्षिप्त चार्टर। स्रोत भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि सूरह अल-अनाम के ये आदेश सिर्फ नियम नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये नैतिक नियम प्लस सामाजिक न्याय चार्टर प्लस एकता का ढांचा है। एकता का ढांचा। हाँ, और ये एकता वाला हिस्सा आयत 153 से आता है,
जो इन आदेशों के ठीक बाद आती है। हाँ, वो आखिरी वाला आदेश कि यही मेरा सीधा रास्ता है तो इसका पालन करो, दूसरे रास्तों का पालन मत करो, नहीं तो वे तुम्हें उसके रास्ते से अलग कर देंगे। बिल्कुल। ये एकता का ढांचा वाला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता नहीं है, बल्कि एक तरह का राजनीतिक सामाजिक निर्देश है कि अगर समुदाय को बिखरने से बचाना है तो इन नियमों का पालन करना होगा। सही कहा। ये इन आदेशों को सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं बनाता, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बना देता है। तर्क ये है कि एक न्यायपूर्ण समाज केवल तभी संभव है जब ये सभी सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास, पारिवारिक सम्मान, सामाजिक न्याय, आर्थिक ईमानदारी और कानूनी निष्पक्षता एक साथ काम करें। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है और समुदाय में फूट पड़ जाती है। तो सिरातल मुस्तकीम सिर्फ क्या करें और क्या ना करें की सूची नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक पूरी व्यवस्था है जो आस्था को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ती है। इसे इस तरह से देखना इन आदेशों को एक निष्क्रिय सूची से निकालकर एक सक्रिय, जीवंत सामाजिक संविधान बना देता है। हाँ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे कुरान के 10 आदेश बाइबल के 10 आदेशों के साथ एक नैतिक आधार साझा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करके एक व्यापक सामाजिक चार्टर बन जाते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि ये कोई नई चीज नहीं, बल्कि तौरात के व्यापक कानूनों में पहले से मौजूद सिद्धांतों का एक नया और शक्तिशाली संश्लेषण है। बिल्कुल। और यहाँ मुख्य बात ये नहीं है कि कौन सी सूची बेहतर है, क्योंकि ये एक व्यर्थ की बहस होगी। सही बात है। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि वे एक साझा नैतिक नींव के अलग अलग पहलुओं पर कैसे जोर देती हैं। 10 आदेश एक वाचा समुदाय की पहचान और व्यक्तिगत पवित्रता पर केंद्रित हैं। वहीं सूरे अल अनाम की आयतें पिछली शिक्षाओं पर आधारित एक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक व्यापक चार्टर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। वे दिखाती हैं कि सच्ची आस्था केवल व्यक्तिगत पूजा में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और कमजोरों की देखभाल में भी प्रकट होती है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये सब सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। अगर कोई आज के लिए एक ऐसा एकीकृत पैगंबरी नैतिक संविधान बनाना चाहे जो इन सभी पवित्र ग्रंथों के मूल सिद्धांतों को मिलाता हो, तौरात का वाचा और पहचान पर जोर, कुरान का सामाजिक न्याय पर ध्यान और शायद इंजील का करुणा और प्रेम पर जोर, तो वो कैसा दिखेगा? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे आज के बिखरे हुए समाज के लिए उसके क्या मायने होंगे? ये सोचने वाली बात है।